everyone. Friends, this is Abhishek Chaturvedi, Director Cloud Prep Education, and on behalf of my whole team, I am here to answer some of the queries जो कि पिछले कुछ दिनों में अ, हम लोगों के पास इनफैक्ट आई है. This year has been an year of lot of changes, unexpected events, lockdown and whatnot. So इसी सीरीज में स्लेट वालों ने भी कंट्रीब्यूट किया है and they have changed their paper pattern, the mode of paper pattern to be very precise. और एक नया कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बार इंडिया में, दैट इज होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन. फाइन. इस नोटिस के बाद बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं, हमारी फैकल्टी से पूछे हैं. सो बेसिकली वी थॉट आउट कि इसका क्या, अपन ऐसा क्या करें कि अधिकतर पेरेंट्स और बच्चों की क्वेरीज को एक टाइम पे हैंडल कर सकें. तो वी केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज. We'll be conducting this college info sessions now, and in this series we'll be talking about SLAT 2020 today. जो नया पेपर पैटर्न स्लेट का आया है, जो नया प्रोसेस आया है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना चाहिए, राइट फ्रॉम हाउ टू प्रिपेयर टू हाउ टू गिव योर एग्जाम, इन सब के बारे में जो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस पेरेंट्स ने पूछे हैं, हम ट्राई करते हैं कि उन सब का आंसर आज इस वीडियो में दे पाएँ, ताकि आप लोगों की क्वेरीज का आंसर आपको मिले. इनफैक्ट इसके बाद भी अगर कुछ आपका क्वेरीज रह जाती हैं तो डेफिनेटली आवर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी पॉसिबल मैनर. फाइन. So let us start with the session of decoding SLAT 2020 today. Let us see कि इन्होंने चेंजेस क्या क्या किए हैं इस बार स्लैट एग्जाम के अंदर. सबसे पहला जो चेंज है दैट इज प्रॉक्टर्ड फॉर्म में होम बेस्ड एग्जाम करा रहे हैं ऑनलाइन मोड के अंदर इस बार ये, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपसे आगे बात करूंगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है. टाइम के अंदर चेंज हुआ है. पहले 2.5 घंटे का स्लैट का एग्ज़ाम होता था. इस बार स्लैट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का नहीं है. इट इज़ इन 2 पार्ट्स, 90 मिनट्स एंड देन 30 मिनट्स, जिसके बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगा. फर्स्ट 90 मिनट्स इज फॉर स्लैट एग्ज़ाम, जो कि बेसिकली आपका कन्वेंशनल एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट 30 मिनट विल बी फॉर वैट, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है. बहुत ज़्यादा FAQs हमारे पास इससे रिलेटेड आए हैं इस बार, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी बहुत आज बात करूंगा आपसे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली कम हो गए हैं. पहले हर सेक्शन में आपके पास 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब हर सेक्शन में आपके पास सिर्फ 18 क्वेश्चंस हैं. ऑल्दो वी पर्सनली बिलीव इट्स टू शॉर्ट टू जज सेक्शनल नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑफ एन स्टूडेंट, बट अगेन जो भी पेपर पैटर्न है वी हैव टू रेस्पेक्ट इट. जो एक बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे इस बार टेंशन में भी है कि इस बार सबको वैट देना है. नॉर्मली क्या होता था लास्ट ईयर तक, जो बच्चे रिटर्न की कट ऑफ क्लियर करते थे सिर्फ उन्हीं को कॉल किया जाता था इस रिटर्न एबिलिटी टेस्ट के लिए. लेकिन इस बार हर बच्चे को वैट का एग्जाम भी देना है. दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर स्लैट एज वेल एज वैट. बट अगेन आप एग्जाम अगर तैयारी करते हैं तो आप ये सोच के ही तो करते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे. सो इन एनी केस नया कुछ भी नहीं है. फाइन. जो अब तक अपन करते हैं वही करना है इस बार भी स्लैट के लिए, बस थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन प्रोसेस और प्रायोरिटीज चेंज हुई है. सबसे बड़ा जो सरप्राइज एलिमेंट था वो इतना जल्दी एग्जाम कराने को लेके है कि मई एंड में ये लोग एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं. इसका रीज़न क्या है ये अभी तक तो बहुत ज़्यादा ढंग से समझ में नहीं आया. बट अगेन इसके बारे में अपन गॉसिप करें या बातें करें या जोक्स क्रैक करें, इसके बजाय बेटर है कि वी हैव टू फेस द सिचुएशन. एग्जाम की डेट आ गई है, उस दिन आपको एग्जाम देना है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स लेट्स फोकस एंड टॉक अबाउट कि कैसे देना है और क्या करना है. फाइन. ऑलराइट. नाउ मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक करके बात करूंगा. पहले बात करते हैं ये प्रॉक्टर्ड बेस्ड ऑनलाइन होम एग्जामिनेशन का फंडा क्या है. देखिए इट्स नॉट ए न्यू कंसेप्ट, ये बहुत पहले से चला आ रहा है. इनफैक्ट यूएस में GMAT वगैरह ये लोग इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट भी करा चुके हैं, होम बेस्ड मॉडल पे भी कंडक्ट करा चुके हैं. इसमें कुछ नहीं है, आपका बेसिकली हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आपको एंड पे आपको पूरी करनी पड़ेगी. नॉर्मली अगर आप लैब पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर पहले से मिलता है. अब क्या है, आपके हार्डवेयर की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपके इंटरनेट कनेक्शन की जिम्मेदारी भी आपकी है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है. तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है व्हेन इट कम्स इनटू दिस पर्टिकुलर मैनर. जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उनकी जिम्मेदारी कहाँ बनती है कि आपको जो एग्ज़ाम वो करा रहे हैं उसमें आप चीटिंग ना कर पाएँ. उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा. फाइन. क्योंकि बाकी जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं. ठीक है. तो जो होम बेस्ड एग्जाम बेसिकली होते हैं प्रॉक्टर फॉर्म में, उनमें नॉर्मल कई तरह के प्रोसेस फॉलो होते हैं.
जैसे कई जगहों के अंदर ये आपके सामने एक वेबकैम रखवाएँगे और देन पीछे मिरर रखवाएँगे, ताकि मिरर में दिखता रहे कि आप क्या कर रहे हो। तो वेबकैम और मिरर का कॉम्बिनेशन मिलके पूरा आपका एनवायरनमेंट कवर कर देता है, आपके पास चीटिंग का कोई स्कोप नहीं बचता। आई डोंट नो ये लोग कितना उसको फॉलो करते हैं, ये लोग क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। इन्होंने काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट तो आपको ऑलरेडी डाल दी हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो प्लीज़ डू फॉलो द वेबसाइट ऑफ स्लैट। उस पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की भी उन्होंने सारी लिस्ट दे दी है, क्या रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से चाहिए होगी इनको। एंड मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को शायद दिक्कत भी आएगी उसके अंदर, बट अगेन यू हैव टू डू इट। You have to borrow it or you have to purchase it, but you have to have the appropriate hardware. You need to have an appropriate internet connection to appear for SLAT exam this year. अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो बेटर है कि हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें कि हाउ टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स। फाइन। नाउ इस एग्जाम के अंदर आपका वेबकैम थ्रू आउट ऑन रहता है। आप एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपका पूरे एग्जाम के दौरान वीडियो बन रहा होगा। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज भी आपके रिकॉर्ड होते हैं। आपकी आंखों का मूवमेंट, आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस, अगर आप चीटिंग करते हैं तो नॉर्मली चीटिंग के टाइम एक्सप्रेशंस और आंखों में क्या इफेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बने हुए हैं। अब ये उसको कितने इन डेप्थ तक, कितने ग्रिलिंग तरीके से यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, बट अगेन देर आर नंबर ऑफ वेज टू कैटर द थिंग कि आप लोग चीटिंग ना कर पाएँ। एंड होपफुली ये उन सब चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी पे देके बहुत ढंग से उसको प्रोसेस करवाएँगे। तो बेसिकली आपको क्या-क्या चाहिए होगा इसके अंदर? सबसे बेसिक पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास एक लैपटॉप पीसी होना चाहिए। नहीं है तो खरीदना पड़ेगा या अरेंज करना पड़ेगा। दैट टू शुड बी ए विंडोज़ 7 और मोर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 या उससे ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मिनिमम 4 जीबी की आपकी रैम होनी चाहिए। मिनिमम i3 प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको एंश्योर करनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम टाइम से पहले आपके पास हो। फाइन, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फाइन, प्लस आपके पास एक वर्किंग वेबकैम होना चाहिए। इन केस आपके पास इनबिल्ट वेबकैम है लैपटॉप पे तो वो भी चल जाएगा, या आप अलग से कोई वेबकैम परचेज करते हैं दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट ब्राउज़र प्रोबेबली आपको क्रोम यूज़ करना है इसके अंदर। कुछ वर्ज़न इंटरनेट एक्सप्लोरर के भी अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको स्लैट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग काफ़ी यूज़ करते हैं आजकल इंटरनेट, तो आप लोग इन चीज़ों से फ़ैमिलियर भी होंगे। फाइन? तो आपको ये हार्डवेयर इन एनी केस रखना है। एक चीज़ और बोल देता हूँ, जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो तो बैटरी रिचार्ज कर लेंगे या चार्जर पे लगा के अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर, नॉट एन इश्यू। जो लोग पीसी डेस्कटॉप पीसी यूज़ करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर यू शुड हैव ए यूपीएस ऑल्सो, ताकि आपकी अगर लाइट चली जाए तो एग्ज़ाम बीच में बंद ना हो, तो आपको पावर सोर्स पे भी ध्यान देना है। प्लस आप सबको इंटरनेट कनेक्शन तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। आज के टाइम पे 90% लोगों का इंटरनेट कनेक्शन वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है। दे ऑल आर हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग लॉट ऑफ वेब सीरीज़, तो इंटरनेट कनेक्शन तो आप लोगों की लाइफ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है। तो आई होप ये सब रिक्वायरमेंट्स आप में ज़्यादातर लोगों के पास होंगी। जिनके पास नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर आप इसको ढंग से फॉलो कर लें। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको एक पहले सेशन भी देंगे बिफोर एग्ज़ाम, कुछ दिनों पहले आपका एक ट्रायल रन भी होगा, जिसमें आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टाइप चीज़ें हो सकती है, आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आपको पूरा एक टेस्ट प्लेटफ़ॉर्म से ये लोग रूबरू करा सकते हैं। दे लेट यू अटेम्प्ट सैंपल पेपर ऑल्सो। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन टू मेक यू हैबिचुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो उस दिन आपके लिए कुछ नया ना हो। फाइन? टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी डाली हैं कि आपको विंडोज़ फायरवॉल के अंदर वो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इशू, बट बहुत डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उसकी अभी ज़्यादा टेंशन आप ना लें। इन केस कोई बहुत ज़्यादा इश्यू आती है तो डेफ़िनेटली अगर ये इस तरह के मॉडल पे जा रहे हैं, तो दे विल बी हैविंग अ टेक्निकल टीम इन सपोर्ट स्टाफ ऑल्सो। कोई स्पेसिफिकली 1-2 आपको इश्यूज़ आते हैं तो डेफ़िनेटली उनके कॉल सेंटर पे या ईमेल के थ्रू दे विल गेट इट रिज़ॉल्व्ड फॉर यू पीपल। फाइन? तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नया सिस्टम नहीं है, आप लोगों के लिए नया है, वैसे नया सिस्टम नहीं है, और काफ़ी जगहों पे यूज़ भी होता है। लेट्स सी इसको अपन कैसे इसको एक्सप्लोर करते हैं। वी हैव टू गेट हैबिचुअल ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है? नाउ ये तो तब एग्ज़ाम कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। अ, लॉकडाउन है, मोस्ट प्रोबेबली अभी 17 के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो जिनके पास नहीं है वो परचेज़ भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। तो उस तरह से अपन टेक्निकल डिटेल्स को तो हैंडल कर लेंगे। जो दूसरे काफ़ी नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे,
होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन। तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए स्लैट का जो रिटन एग्जाम है उसमें एक सेक्शन आएगा आपका एनालिटिकल रीजनिंग। क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्लैट और एलेट में शुरू से था और अभी भी है। इसके अंदर बेसिक कन्वेंशन जो आपकी पजल्स आती हैं, आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाती है कई बार। फाइन। तो ओल्ड स्कूल स्टफ है, आप सब इसके आदी है, आपको इस तरह क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, तो नॉट ए न्यू थिंग फॉर यू। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लोग आपके लिए कोई बहुत बड़ा नया सेक्शन नहीं होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग अगेन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हैं तो हर टॉपिक के एक दो क्वेश्चन ही मुझे लगता है इसमें आने चाहिए। इसमें आपका ब्लड रिलेशन, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, देन सम पार्ट ऑफ योर क्रिटिकल रीजनिंग सिलोजिज्म्स हो गया, या आपके बात करते हैं अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाएंगे। लेकिन सिंस देयर आर ओनली 18 क्वेश्चंस, तो मुझे नहीं लगता किसी भी एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो काफ़ी बिखरा हुआ होगा अमंग द सेक्शंस पेपर इस बार, तो उम्मीद है हमें। बाकी स्लैट हमेशा फेमस रहा है आसान लेवल ऑफ क्वेश्चन के लिए। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन इज रिलेटिवली वेरी इजी इन स्लैट। ज़्यादा पैनिक ना करें, आप बस प्रैक्टिस करें और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपके पास हैं अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें भी अगर आप गलत करेंगे तो अगेन डेफिनेटली बिग लॉस विल बी देयर फॉर यू। फाइन। जीके, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं ढंग से जीके की, तो आपको स्लैट के लिए 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्राइमरीली करंट अफेयर्स के अंदर से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर भी मेनली सितंबर से लेके और मिड अप्रैल तक की आपकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्लीज डू रिवाइज दैट थॉरली। देन यू हैव सम स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आल्सो इन स्लैट एग्जाम्स, जिसके अंदर आपके जो रिसेंट इवेंट है उनसे रिलेटेड स्टैटिक की बारे में बात हो सकती है। जैसे इस बार पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो साइंस रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन। ज्योग्राफिकल इवेंट कोई बड़ा हुआ तो उससे रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी कैन ऑलवेज कम। तो इस तरह के कुछ बेसिक स्टैटिक जीके क्वेश्चन और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। फाइन। तो अगर आप क्लैट और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दैट विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू इन दैट केस। लीगल रीजनिंग अगेन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिन का टाइम अब ओल्ड पैटर्न ऑफ लीगल एप्टीट्यूड पे भी जाना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस की आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्लैट और ए लेट के अंदर इस तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, फैक्ट दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सम मिक्स्ड क्वेश्चंस और सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीगल मैगजीम्स और लीगल जीके विल आल्सो बी देयर। फाइन। जो अब तक स्लैट का पेपर पैटर्न रहा है, तो उस तरह की आपको तैयारी करनी है। बेसिक कन्वेंशनल स्टडी जो हुआ करती थी क्लैट पैटर्न के चेंज होने से पहले, जो पैटर्न फॉलो होता था उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपसे। फाइन। इंग्लिश, इन्होंने इस बार इंग्लिश की जगह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है बड़ा बड़ा, दैट मीन्स आरसी विल प्ले अगेन ए वेरी मेजर रोल इन दिस एग्जाम ऑल्सो। फाइन। क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, अगर 18 क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए 10 से अगर 15 क्वेश्चन भी आरसी के आ गए तो बाकियों के लिए स्कोप नहीं बचता है। तो मेजोरिटी आरसी विल बी देयर प्लस सम पार्ट ऑफ वोकैब, ग्रामर और इंग्लिश यूजेज जिसमें पैराजम्बल्स आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट प्राइमरीली आरसी विल बी देयर। फाइन। तो फोकस ऑन आरसी फॉर इंग्लिश सेक्शन। बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आई हैं अबाउट रिटन एबिलिटी टेस्ट, क्योंकि अब तक बच्चों ने इसकी तैयारी नहीं करी थी। एकदम से एग्जाम आ गया और उसके अंदर ये भी आपको तैयारी करना है, तो इसको लेके सबसे ज़्यादा पैनिक है लोगों के माइंड के अंदर। कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रिटन एबिलिटी टेस्ट होता क्या है, बेसिकली आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना है और टॉपिक आपको वहाँ दिया जाता है। कई तरह के रिटन एबिलिटी टेस्ट होते हैं। बहुत सारे एमबीए कॉलेज भी कंडक्ट कराते हैं। आप आईएम से लेके बात करें, बहुत हर आजकल ये एक बहुत क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया है, एक एसेंशियल एस्पेक्ट हो गया है बहुत सारे एग्जाम्स का। तो इसमें बेसिकली आपकी विचारधारा को जानते हैं, आपकी मैच्योरिटी और थॉट प्रोसेस उसको एनालिसिस करते हैं, प्लस योर राइटिंग स्किल्स। बीइंग ए लॉयर आपको बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। तो अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग ऑल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के अंदर यही चीज़ चेक करेंगे कि हाउ मेच्योर इज योर राइटिंग। टॉपिक जो है पहले एक एक टुकड़े में बात करते हैं, टॉपिक कैसे होता है, देन लिखते कैसे हैं। टॉपिक बहुत जेनेरिक होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो करंट अफेयर से रिलेटेड बड़े टॉपिक्स हैं, जो लाइमलाइट में टॉपिक्स हैं, ये लोग उन्हीं के ऊपर आपके व्यूज़ जानते हैं। जैसे लास्ट ईयर के कुछ टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं जो पहले पूछे गए हैं इस तरह के टेस्ट के अंदर। यूथनेशिया, स्वच्छ भारत अभियान,
आर्टिकल 335 का एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, देन यू टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, बहुत सारे जो टॉपिक्स जो लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। नाउ इस साल आपको एडवांटेज क्या है, क्योंकि जो इस साल का पेपर पैटर्न है क्लैट एग्जाम का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं प्राइमरीली, वो बहुत रिसर्च बेस्ड है। तो आप लोग इस साल के आप सबके पास बहुत ज़्यादा डेटा भी है, आप काफ़ी सारे टॉपिक्स के ढंग से रिसर्च भी कर चुके हैं। आई होप आप सबके पास टॉप 100 टॉपिक्स, टॉप 150 टॉपिक्स अबाउट दिस ईयर ऑन करंट इवेंट्स होंगे। हम लोगों ने भी लिस्ट प्रोवाइड कराई है, हम लोगों ने राइटअप्स प्रोवाइड कराए हैं, आपने उन सबको देख लिया होगा, कंपेंडियम्स को आप ढंग से फॉलो करा होगा। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो रिटन एबिलिटी टेस्ट का जो कंटेंट है वो आपका ऑलरेडी तैयार है। द ओनली थिंग दैट यू टू लर्न इज हाउ टू राइट इट। पहला तो है कि हमारे पास कंटेंट है, यस वी ऑल हैव कंटेंट ऑन ऑल द मेजर टॉपिक्स फॉर दिस ईयर, प्रोवाइडेड वी आर जनरली प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट जीके, फाइन। तो हमारा आधा काम तो यहाँ पे कवर हो जाता है, बचा हुआ आधा काम आता है उसको लिखना कैसे है। तो जब आप राइटिंग रिटन एबिलिटी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। Although we are planning a 35-40 minute session specifically dedicated to VAT, जिसमें और फैकल्टी विल डेफिनेटली डिस्कस विद ऑल द निटी ग्रिटीज इन डिटेल अबाउट वैट, कि एग्जामिनर क्या चेक करता है, आपको कैसे लिखना होता है एंड ऑल दैट। मैं आज एफएक्यूज को आंसर कर रहा हूँ तो बहुत ब्रीफली थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। डिटेल में विल बी कंडक्टिंग वन मोर सेशन अबाउट वैट, आप सबका होगा, तो उसमें आपको इसमें और डिटेल्स इंसाइट्स मिल जाएंगी, फाइन। ना जो कुछ बेसिक कोर इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करता हूँ जिन पर आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले आता है जो भी टॉपिक आपको दिया गया ना, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए पहले, कि बेसिकली आपसे किस टॉपिक के ऊपर वो लिखवाना चाहता है। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और दे दिया और आप किसी और बारे में रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक। अगर ऐसा उसको जरा सा भी फील आया तो वो आपका रिटन असेसमेंट टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट को पढ़ना ही बंद कर देगा एग्जामिनर, फाइन। आप जब भी लिख रहे हो मेक वेरी श्योर कि आपके राइटिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक लीगल लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। कभी भी आप लिखते हैं ना तो आपकी जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें और आपकी जो एंडिंग की 3-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके रिटन एबिलिटी टेस्ट के अंदर, क्योंकि उससे एग्जामिनर आपके बारे में एक परसेप्शन बनाना शुरू करेगा व्हेन यू स्टार्ट टू रीड। तो जल्दीबाजी कभी भी मत करना लिखने के अंदर। थिंक अबाउट द टॉपिक, एक स्ट्रक्चर इन योर माइंड, उसके बाद उसको कैसे लिखना है इसके ऊपर सोचो। टेक 3-4 मिनट्स इन दिस प्रोसेस, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट। उसके बाद स्लोली आराम से एक एक चीज पे ध्यान देते हुए आपको लिखना शुरू करना है, फाइन। अगर आपने स्टार्टिंग में 5-7 लाइन में एग्जामिनर को अपने साथ अटैच कर लिया, आपकी राइटिंग के साथ अटैच कर लिया, तो आपकी आधी बैटल तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। यू विल बी इन वेरी गुड सिचुएशन इन दैट केस, फाइन। देन यू टॉक अबाउट, आप जो लिख रहे हैं उसके पीछे फैक्ट्स एंड रैशनल्स हैज टू बी देयर। जो भी आप लिख रहे हैं ना, मेक श्योर कि आपकी ओपिनियन या आप कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग एविडेंस में आप फैक्ट्स भी लगाएं, आप लॉजिक्स भी दें। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है तो मैंने लिख दिया तो आप मान लो, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। आप जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके पीछे यू शुड प्रोवाइड सम फैक्ट्स एंड रैशनल ऑल्सो, तो ही उस बात की वैल्यू एग्जामिनर करेगा, फाइन। ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग शुड बी देयर, बेसिक लेवल की ग्रामर आपकी आनी चाहिए, ब्लंडर मत करना ग्रामर के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत स्मार्ट ग्रामर लिखो या बहुत एफिशिएंट ग्रामर लिखो या यूके यूएस के डिफरेंस को समझ के लिखो ग्रामर, नहीं। बी नॉर्मल, बी न्यूट्रल, बी नेचुरल। लेकिन जब भी आप लिखो तो आप में ब्लंडर नहीं करना है लिखने के अंदर। एक चीज का और ध्यान रखना है, आप जब लिखें कई बार टॉपिक ऐसे आते हैं यू गेट कैरिड अवे। साइड अगर आप लेते हैं तो भी साइड आपको बहुत स्मार्टली लेनी है। प्लीज डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कहते हैं ना, इधर यू लव मिस्टर मोदी और यू हेट मिस्टर मोदी, वो चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। टॉपिक के बारे में बात की गई है उसके ऊपर आप राइटअप लिख रहे हो, आप अगर कोई साइड भी लेते हो तो मेक श्योर आप एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर शो ना करें अपनी राइटिंग के अंदर, दैट वुड बी ब्लंडर, फाइन। एंड यस डेफिनेटली आप बहुत बड़े जार्गन्स यूज़ ना कीजिए, बहुत हैवी वोकेबलरी यूज़ मत कीजिएगा। ये लोग आप लोगों को राइटिंग को चेक करने आए हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर नेक्स्ट शशि थरूर। तो मेक श्योर आप जो लिखें उसमें बहुत ज़्यादा हैवी जार्गन्स या बहुत बड़े बड़े वोकेबलरी या रिपीटेटिव वर्ड्स इस तरह की चीज़ें ना हो। बाकी इसके अंदर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे वैट के स्ट्रक्चर को लेके, कैसे लिखना होता है,
विल शो यू सम सैंपल्स ऑल्सो। इसके ऊपर एक और सेशन आपका हम लोग प्लान करेंगे एंड वेरी सुन विल बी गेटिंग दैट सेशन ऑल्सो। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, प्लीज़ डू नॉट पैनिक। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका नतीजा भी मिलेगा। सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, टाइम खिंचता जा रहा है, क्लैट पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, सिचुएशंस आर बिकमिंग वेरी स्टैंड स्टिल, वी आर फेसिंग लॉकडाउन, बहुत सारी एडवर्सिटीज़ हैं, बट अगेन आपसे कोई चीज़ अगर कोई नहीं छीन सकता ना, वो है आपका पेशेंस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क। तो आप उस पे लगे रहें, प्लीज़ बी फोकस्ड, स्टे काम एंड स्टडी वेरी हार्ड, और आप लोग बड़े आराम से सारे एग्जाम्स को क्रैक करके आगे निकलेंगे हंसते खेलते। फाइन। सो फ्रॉम दिस इज ऑल फ्रॉम मी ऑन द बिहाफ ऑफ माई होल क्लैट प्रेप फैमिली एंड क्लैट प्रेप टीम। आई होप कि जो सेशन मैंने लिया है इससे आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिले, आपके कई क्वेश्चंस का हमने आंसर कर दिया हो। इन केस इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो डेफिनेटली आप हमसे टच में रह सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गो टू अवर टेलीग्राम चैनल। आप क्लैट प्रेप एजुकेशन डालेंगे टेलीग्राम पे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट, वहाँ पे हम वी कैन गेट इन टच। यू कैन ऑलवेज ईमेल अस एट help@clatprepindia.com। कोई भी अगर आपकी क्वेरी आती है तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। फाइन। सो प्लीज स्टे होम, stay safe, have precautions, follow all the norms, and study hard. And best of luck from the entire collector faculty. Thank you.